दोस्तों ये है दाद टैक्स, जो कि दांत पे टैक्स लगा देता है, जिसकी वजह से दांत डर के मारे भाग जाता है। मजाक को साइड करते हुए दोस्तों आइए बात करते हैं कि क्या है ये दाद टैक्स। तो ये एक आयुर्वेदिक मरहम है, जिसको कुछ लोग मलहम भी बोलते हैं, या फिर आप इसको हर्बल मरहम भी कह सकते हैं, या फिर हर्बल क्रीम भी कह सकते हैं। तो ये किस काम में आती है, मतलब इसका इस्तेमाल क्या है, कब इसका इस्तेमाल होता है, कब इसका इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, उकवत में आराम मिलता है। तो मतलब कि ये जो क्रीम है ये दांत खाज खुजली में मदद करती है, दांत खाज खुजली को दूर करने में, एक्जिमा को दूर करने में। उकवत भी एक प्रकार का चर्म रोग होता है, मतलब कि स्किन से जुड़ी हुई बीमारी होती है। तो ऐसी समस्याओं में ये जो क्रीम है ये काम करती है और ऐसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद करती है। तो बात करते हैं कि क्या सच में ये आयुर्वेदिक क्रीम या फिर हर्बल क्रीम काम करती है, फ़ायदा करती है, इफ़ेक्टिव है दांत खाज खुजली में। तो देखिए कुछ हद तक तो इफ़ेक्टिव है ये, इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल काम नहीं करेगी, काम करेगी। लेकिन देखिए अगर आपको सीवियर बिल्कुल हो दांत खाज खुजली, मतलब कि अगर आपको कोई फंगल इन्फेक्शन हो और वो सीवियर कंडीशन में, और फंगल इन्फेक्शन आपका बढ़ता जा रहा हो, इधर उधर होता जा रहा हो, शरीर के अलग अलग अंगों में, अलग अलग हिस्सों में फैलता जा रहा हो, तो ऐसे में आपको एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए है और अपना इलाज कराना चाहिए, उसका सही ढंग से इलाज कराना चाहिए है। तो ये क्रीम कब काम में आती है, मतलब इसका उपयोग कब किया जाता है, कब काम में आएगी ये क्रीम, इसका क्या फ़ायदा होता है। तो अगर हल्की फुल्की खुजली की समस्या हो या फिर दांत की भी समस्या हो, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो, बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन ना हो गई हो कि अलग अलग जगहों पे जो दांत है वो फैल गया हो, या फिर खुजली अलग अलग जगहों पे या फिर पूरे जो है शरीर पे खुजली होती हो, ऐसी अगर कंडीशन ना हो तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि कभी कभी को पसीने की वजह से या फिर कभी कभी को जब मौसम बदलता है तो उसमें भी ये समस्याएं होने लगती है। जैसे कि ठंड के दिनों में क्या होता है कि जब नए नए और सर्दियों वाले कपड़े पहनते हैं तो कपड़ों की वजह से खुजली होने लगती है, क्योंकि काफ़ी दिनों तक वो कपड़े कभी कभी को पड़े रहते हैं, पहने नहीं जाते हैं, तो उसकी वजह से उसमें फंगस आ सकते हैं, उसकी वजह से खुजली हो सकती है। या फिर सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा त्वचा सूखी हो जाती है, बहुत ज़्यादा रूखी सूखी हो जाती है, हाइड्रेशन प्रॉपर मिल नहीं पाता है, उसकी वजह से खुजली होने लगती है। और जब गर्मियों का दिन आता है तो गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा पसीना होता है, चिपचिपापन होता है, और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी जब होती है तो उसकी वजह से भी खुजली होने लगती है। और जब कपड़े वगैरह पहने रहते हैं थोड़ा सा, जब ज़्यादा ही टाइट कपड़े पहनते हैं तो टाइट कपड़ों की वजह से भी पसीना खूब अच्छे से हो नहीं पाता, बाहर निकल नहीं पाता है, और पसीना जो है जब कपड़ों में लगा रहता है और सफाई अच्छे से हो नहीं पाती है शरीर के किसी हिस्से की, तो उसकी वजह से भी खुजली हो सकती है। तो ऐसी समस्याओं में, मतलब कि ऐसे आम जो खुजली होती है, जो कि मैंने आपको बताया कभी कभी को ऐसे ही सीजनल होती है, सीज़न बदलने की वजह से सर्दियों में भी होती है, कभी कभी को गर्मियों में भी होती है, तो ऐसी खुजली में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और ये काम करती है क्रीम। जब बिल्कुल शुरुआत हो, मतलब इनिशियल स्टेज हो, जब फंगस या फिर बैक्टीरिया जा करके स्किन को नुकसान पहुंचाए और खुजली हो उसकी वजह से, तो ऐसी स्थिति में या फिर इस स्टेज में इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये फ़ायदा पहुँचाएगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई हो कि खुजली इधर उधर फैल गई हो और जगह जगह पे खुजली हो रही है या फिर जगह जगह पे चकत्ते हो रहे हों, दांत जो है जगह जगह पे दिखाई दे, तो फिर जो समझ लीजिए कि आपको अच्छे से इलाज की ज़रूरत है। तो ये जो क्रीम है ये हल्के फुल्के दांत खाज या फिर खुजली में काम करेगी। अगर बहुत ज़्यादा खुजली सीवियर हो गई हो, मतलब इचिंग बहुत ज़्यादा होती हो और कोई स्किन रिलेटेड डिजीज़ हो गई हो और वो फैल रही हो, डिजीज़ बीमारी फैल रही हो, तो ऐसे में अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा करके उसका इलाज करना चाहिए है। आई होप कि अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है। तो इसमें गंधक है, और यहाँ पे कशिश भस्म, कपूर है, इसमें यशत भस्म और कबीला है, और सबकी क्वांटिटी भी बताई गई है। जैसे कि बताया गया इसमें कि हर 10 ग्राम में 2 ग्राम तो गंधक है, और कशिश भस्म इसमें है 2 ग्राम, कपूर इसमें है 2 ग्राम, यशत भस्म इसमें 1 ग्राम है, और कबीला इसमें 3 ग्राम है। तो ये इसके की इंग्रेडिएंट्स है जिससे कि ये जो क्रीम है वो बनाई गई। हम आपको दिखा देते हैं। ये क्रीम दिखने में ऐसी होती है। हाँ, इसमें से जो महक आती है वो सल्फ़र सी, मतलब वो गंधक की जो स्मेल होती है, और कुछ अलग सी भी स्मेल जो साबुन वाली होती है वो स्मेल आती है। मतलब ये स्मेल में ख़राब नहीं है। और इसका इस्तेमाल ऐसे करना होता है कि शरीर के जिस भी हिस्से में खुजली हो रही हो, सबसे पहले तो उस हिस्से को धो लेना है पानी से, और उसके बाद जो उसको साफ़ करके फिर उसके बाद ये क्रीम को अप्लाई करना है, लगाना है, और थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। और उसके बाद 2-3 घंटे के बाद उसको धुल लेना है, या फिर बेहतर ये है कि रात को लगा करके सो जाएं और सुबह में धुल लें।
और इसको आप दिन में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। और अगर रात को अप्लाई करेंगे तो बस एक ही बार अप्लाई करना होगा, एक ही बार लगाना होगा और सुबह में धो लेना होगा। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग रात को लगाते हैं और सुबह में धो लेते हैं, तो आप चाहे तो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब तक खुजली से आराम ना मिले तब तक इसका इस्तेमाल करते रहना है, बल्कि खुजली से आराम मिलने के बाद भी इसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए है कुछ दिनों तक। जब पूरी तरह से खुजली एकदम ख़त्म हो जाए, दांत साफ़ हो जाए, तब इसका इस्तेमाल बंद करना है। लेकिन अगर आपकी खुजली जा नहीं रही हो तो ऐसे में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए है। बाकी इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये जो क्रीम है ये आपके लोकल मेडिकल स्टोर पर मिल जाना चाहिए है, और अगर हमें ये ऑनलाइन मिल जाए तो हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।